अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद। आज बिआउनिल्लाहि ताला हम सूरह मरियम की तफसीर का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम इसके ज़माने नुज़ूल और तारीख़ी पस मंज़र के बारे में कुछ बात करेंगे। इसका ज़माना नुज़ूल हिजरत हबशा से पहले का है। मोतबर रिवायात से मालूम होता है कि मुहाजिरीन इस्लाम जब नज्जाशी के दरबार में बुलाए गए थे, उस वक्त हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही सूरह भरे दरबार में तिलावत की थी। ये सूरह उस दौर में नाजिल हुई थी जब इस्लाम के आगोश में आते हुए लोगों के साथ मारपीट किया जाता था, उन पर जुल्म व सितम ढाए जाते थे और उन पर इस्लाम को छोड़ने के लिए दबाव डाला जाता था। हर कबीले के लोगों ने अपने अपने कबीले के नौ मुस्लिमों को तंग करना शुरू किया और तरह तरह से सताकर उन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर किया। इस सिलसिले में खुसूसियत के साथ गरीब लोग और वो गुलाम जो कुरैश वालों के तहत जेर दस्त की हैसियत से रहते थे, बुरी तरह पीसे गए। ये हालात जब नाकाबिल बर्दाश्त हद तक पहुँच गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के तहत अक्सर मुसलमान मक्का से हबशा हिजरत कर गए। पहले 11 मर्दों और 4 खवातीन ने हबशा की राह ली। कुरैश के लोगों ने साहिल तक उनका पीछा किया, मगर खुशकिस्मती से वो लोग बच निकले। फिर चंद महीनों के अंदर मजीद लोगों ने हिजरत की, यहाँ तक कि 35 मर्द, 11 औरतें और 7 गैर कुरैशी मुसलमान हब्श में जमा हो गए और मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 40 आदमी रह गए। इस हिजरत से मक्के के घर घर में कोहराम मच गया, क्योंकि कुरैश के बड़े और छोटे ख़ानदानों में से कोई ऐसा न था जिसके चश्म चिराग इन मुहाजिरीन में शामिल न हो। इसीलिए कोई घर न था जो इस वाक़ये से मुतासिर न हुआ हो। बाज़ लोग इसकी वजह से इस्लाम दुश्मनी में पहले से ज़्यादा सख्त हो गए और बाज़ के दिलों पर इसका असर ऐसा हुआ कि आखिरकार वो मुसलमान होकर रहे। चुनांचा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्लाम दुश्मनी पर पहली चोट इसी वाक़ये से लगी थी। इस हिजरत के बाद कुरैश के सरदार सर जोड़कर बैठे और उन्होंने तय किया कि अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया यानी कि अबू जहल के माँ जाए भाई और आमिर बिन आस को बहुत से कीमती तोहफ़ के साथ हब्श भेजा जाए और ये लोग किसी न किसी तरह नज्जाशी को इस बात पर राज़ी करें कि वो इन मुहाजिरीन को मक्का वापस भेज दे। चुनांचा कुरैश के ये दोनों माहिर सियासत सफ़ीर मुसलमानों के ताक़ुब में हब्श पहुँचे। पहले उन्होंने नज्जाशी के आयान सल्तनत में खूब हदिया तकसीम करके सबको अपने मिशन की हिमायत पर राज़ी कर लिया। फिर नज्जाशी से मिले और उसको बेशकीमत नजराना देने के बाद उन मुहाजिरीन की वापसी की दरख्वास्त की, जिसकी अहले दरबार ने भरपूर तायद की। मगर नज्जाशी ने बिगड़ कर कहा कि इस तरह तो मैं उन्हें हवाले नहीं करूँगा जिन लोगों ने दूसरे मुल्क को छोड़कर मेरे मुल्क पर एतमाद किया और यहाँ पनाह लेने के लिए आए, उनसे मैं बेवफाई नहीं कर सकता। पहले मैं उन्हें बुलाकर तहकीक करूँगा कि ये लोग उनके बारे में जो कुछ कहते हैं इसकी हकीकत क्या है। चुनांचा नज्जाशी ने असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरबार में बुला भेजा। नज्जाशी का ये पैगाम पाकर सब मुहाजिरीन जमा हुए और उन्होंने बाहम मशवरा से बिल इत्तिफाक ये फ़ैसला किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम हमें दी है, हम तो वही बेकमो कास्त पेश करेंगे, खाह नज्जाशी हमें रखे या निकाल दे। दरबार में पहुँचे तो नज्जाशी के सवाल करने पर हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बरजस्ता तकरीर करते हुए अरब जाहिलियत के हालात, हुजूर की बेअसत, इस्लाम की तालीमात और मुसलमानों पर कुरैश के मज़ालिम वजाहत से बयान कर दिए। नज्जाशी ने यह तकरीर सुनकर कहा कि ज़रा मुझे वो कलाम तो सुनाओ जो तुम कहते हो कि खुदा की तरफ से तुम्हारे नबी पर उतरा है। हज़रत जाफ़र ने जवाब में सूरह मरियम का वो इब्तिदाई हिस्सा सुनाया जो हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक है। नज्जाशी इसको सुनता रहा और रोता रहा, यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी तर हो गई। जब हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तिलावत ख़त्म की तो उसने कहा कि यकीनन ये कलाम और जो कुछ ईसा लाए थे दोनों एक ही सर चश्मे से निकले हैं। खुदा की कसम, मैं तुम्हें इन लोगों के हवाले न करूँगा। दूसरे रोज़ आमिर बिन आस ने नज्जाशी से कहा कि ज़रा इन लोगों से बुलाकर ये तो पूछिए कि ईसा इब्न मरियम के बारे में इनका अकीदा क्या है। ये लोग उनके मुतालिक एक बड़ी बात कहते हैं। नज्जाशी ने फिर मुहाजिरीन को बुला भेजा और जब आमिर बिन आस का पेश करदा सवाल उनके सामने दोहराया
تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر بلا تعمل کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القا کیا۔ نجاشی نے سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو۔ اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر جب ہم اس سورہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں اولین بات نمایاں ہو کر ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اگرچہ مسلمان ایک مظلوم پناہ گزین گروہ کی حیثیت سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے تھے، مگر اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے معاملے میں ذرہ برابر مداہنت کرنے کی تعلیم نہ دی، بلکہ چلتے وقت زاد راہ کے طور پر یہ سورہ ان کے ساتھ کی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کریں اور ان کے ابن اللہ ہونے کا صاف صاف انکار کر دیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس سورہ کی تفسیر شروع ہونے سے پہلے بیان کرنا ضروری تھا۔ اگلے ایپیسوڈ سے ہم باقاعدہ اس سورہ کی شروعات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔